सगा जनो, सुनो सगा जन तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूँ। खुल्लम खुल्ला गुंडवाना का इतिहास सुनाता 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 हूँ। गुंडवाना का इतिहास बहुत बड़ा है। तो मैं आपको वह राजा की बात बता रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में बलिया जिला में राज्य करता था। और वो राजा भी गोंड राजा था, जिसको आप लोग जानते होंगे, बताया होगा किसी न किसी के प्रवचन में या कहीं सुना होगा, जिसको कहते थे राजा बलि। जानते हो ना बलि राजा को? ये राजा बलि है और एक राजा बाली अलग था। बाली सुग्रीव अलग है, ये बलि है, राजा बलि। सब लोग बड़े सुख से अपना जीवन बिता रहे थे। और ये बात कब की है? 6000 ईसा पूर्व पहले की बात है मेरे भाई। उस समय हमारे महल किला बड़े सुंदर थे, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर थे। लेकिन 6000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर कौन लोग आए गुंडवाना की धरती में? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा। एक डिस्कवरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। उसमें ये बात लिखा है, ठीक है ना? नहीं तो आप मुझे दोस्तों के गुरुजी बता क्या रहे हैं भाई, मैंने दूसरे की लिखी पढ़ा हूँ और मैंने भी नहीं लिखा हूँ, उसने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सुनो सभी दे ध्यान पाई, अब जान गजब बड़े ढाए जुल्म बड़े ढाई। अरे 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण देश में आए। अरे 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण देश में आए। ये सुनो सभी दे ध्यान, अरे भगवान जुल्म बड़े ढाए, जुल्म बड़े ढाए। अरे 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण देश में आए। अरे 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण देश में आए। सगा जन ब्राह्मण देश में आए। किसी को गुस्सा ना लगे, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, वो पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूँ। कब बता रही वो पुस्तक? 2000 ईसा पूर्व यहाँ पर ब्राह्मण लोग आए। जब ये लोग आए तो राजा बलि के राज्य में आए, उत्तर प्रदेश में पहले। जब वहां देखे राजा बलि की व्यवस्था तो ये बड़े खुश भाई। तो ये लोग क्या करते हैं वहां राजा बलि के राज्य में? एक झोली टांग लेते थे और एक डंडा रख लेते थे और भीख मांगते थे और अपना पेट पालते थे। और ये सिर्फ इतना ही लेके आए थे, एक झोली और एक डंडा। राजा के राज में झोली टांग के भीख मांगने लगे। राजा को पता चल गया कि कोई विदेशी आए हैं और मेरे राज्य में भीख मांगते हैं और पेट पालते हैं। लेकिन फिर भी राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, बाहरी लोग हैं, करने दो, जैसा भी है तो पेट पालने दो। कुछ नहीं बोला राजा। वो विदेशी लोगों ने सोचे कि यार ये राजा के राज में हम फ्री में दान में मांग मांग के खा रहे हैं, फिर भी ये राजा कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब राजा सीधा साधा है। एक काम करो, दूसरा उपाय करेंगे जिससे कहीं राजा हमको बोलेगा। वो लोग क्या करने लगे? फिर धीरे धीरे रात के समय में ये लोग चोरी करना लगे। जैसे हमारे किसानों ने चना लगाए हैं, गेहूं या खाने पीने की जो भी वस्तु, उसको रात के चोरी करने लगे और दिन में भीख मांगने लगे। कुछ लोगों ने राजा को बता दिए, बोले महाराज वो विदेशी तो पहले भीख मांगते थे, अब तो बोले रात को फसल की चोरी कर रहे हैं। राजा कहने लगा यार बात एक है, क्योंकि वो विदेशी है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए चोरी करते हैं वो लोग।
अगर इनके पास सब कुछ व्यवस्था रहती तो ये लोग चोरी नहीं करते। ये राजा ने दिमाग लगाया और बोला कि अगर थे रात में या कोई फुर्सत रहता था तो हमारे राजा महाराजा अपने घर में अपने बाड़ा में बैठते थे और खाना खा के फिर गीत गाना गाते थे और नाचते थे सब लोग हिल मिल के। हमारी संस्कृति थी और अभी भी हमारे राजा साहब नाच रहे सबके साथ में, है कि नहीं बात सही? ये संस्कृति है तो क्या करें। तो सब राजा सहित सब लोग बढ़िया नाच गाना कर रहे थे और उसी समय विदेशी लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही विदेशियों ने देखे तो कहने लगे, अरे बोले कितनी अच्छी व्यवस्था है, बोले देखो पूरी प्रजा बोले राजा के साथ में हिल मिल के नाच गाना कर रहे हैं और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बोले सब देखे इन लोगों ने, बोले भेदभाव नहीं है बोले इनमें। इसके बाद वो दूसरे दिन फिर गए तो फिर देखे उन्होंने नाच गाना भी और खाना खाते भी देख लिया। तो जब खाना खाने के लिए ये लोग बैठे राजा और उसकी प्रजा, तो सब एक ही पंक्ति में बैठ गए। सब लोग, राजा भी उसी लाइन में बैठ गया, उसकी प्रजा भी उसी लाइन में बैठ गए और सब लोग बराबर बैठ के खाना खाने लगे। तो विदेशियों ने देखा और कहने लगे, बोले अब मौका है बोले राजा को तोड़ने का। राजा के पास गए और राजा साहब से कहने लगे, वो विदेशी लोग बोले महाराज आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है, बोले कि आप हिल मिल के बढ़िया नाचते हैं गाते हैं, लेकिन एक व्यवस्था गड़बड़ है। बोले कौन सी? बोले नाचना बात अच्छी है बोले, लेकिन हमने देखा बोले पूरे गोंडियन लोग बोले सब लोग मिलके बोले तुम्हारे साथ एक पंगत में भोजन बैठ के खा रहे थे, बोले ये गड़बड़ है। बोले क्यों? अरे बोले आप राजा हो, श्रेष्ठ हो, बोले आपको खाना खाने की व्यवस्था अलग होना था ना, बोले एक जनता की व्यवस्था अलग होना था, तुम जनता के साथ में खाना खाते हो, बोले ये अच्छी बात नहीं है। बोले एक आदमी को देखते हुए बोले ये बोले जो तुम्हारे साथ खाना खा रहा था ना, बोले ये तो बोले चमड़ा चीरता है वो, और तुम्हारे साथ खाना खाया, बोले ये चमड़ा चीरने वालों की लाइन अलग होना चाहिए। और ये आदमी बोले कोलू से तेल निकालता है, बोले इनकी भी व्यवस्था अलग होना चाहिए, बोले लाइन खाने की। तो जो जैसा काम करता था गोंड, ये जातियां नहीं थी, गोंड ही तेल निकाल के देता था तो उसको तेली बोलते थे, जात नहीं थी। जो चमड़े का काम करता था उसको चमार बोलते थे पहले, अब तो नाम बदल दिए, कोई चौधरी बोल रहा, कुछ कोई सतनामी बोल रहा, मोची बोलते थे, ठीक है। चमड़े के कारण चमार कहते थे, बांस का काम करने वाले को बसोर कहते थे, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते थे, और गाय चराने वाले को ग्वाल कहते थे। ऐसा करके काम के ऊपर इन लोगों ने बताए और राजा ने सोचा कि यार बात सही है, बोले मैं उच्च आदमी हूँ, श्रेष्ठ आदमी, मेरे भोजन करने की व्यवस्था अलग होना था, मैं तो इनके साथ बैठ के खाता हूँ। मेरे भाई उनकी बातों में राजा लग गया और उनको कहा कि तू तेल बेचने वाला है तो तेरी खाने की व्यवस्था अलग होगी, पंक्ति लोहे वाले की व्यवस्था अलग होगी। ऐसा करके उन विदेशों ने राजा के बीच में ये छुआछूत भेदभाव डाल दिया। तो पूरे गोंडवाना के जो लोग हैं, जो जैसा काम करता था उसकी अलग बन गई ना, पंक्ति बन गई, समाज बन। तेल बेचने वाले को तेली बना दिए और तेली आज साहू लिखने लगे। लोहा का काम करने वाले लोहार कहते थे, वो लोहार आज विश्वकर्मा लिख रहे हैं। और अलग अलग जातियों में बट गए कि नहीं गोंड लोग। ऐसा करके इनको इनके अंदर उसने फूट डाला। मैं नहीं कह रहा हूं, कंगाली जी ने भी एक जगह लिखा है, झूठ कपट से शंभु दीप का छीन लए अधिकार, और बाहर से जे आए विदेशी करने को व्यापार, और गाय चरैया को ग्वाल बना दे मटका गढ़े कुम्हार, और तेल बिकैया को तेली कह रहे लोहा पीटे लोहार। इस प्रकार से बिखरा दिए गोंडवाना का परिवार। बिखर गए ना सब लोग। अब ये तो ये जातियां नहीं थी, तेल बेचने के कारण तेली कहते थे, और ये सब गोंड राजाओं के लिए ये जरूरी थे, सब इन्हीं के कर्मचारी थे ये लोग। जैसे आज हम जवारे बोएंगे ना तो तेल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं दीपक जलाने के लिए। ये व्यवस्था बनाया था बाबा शंभू ने कि आप लोग तेल निकाल के ये गोंड राजा महाराजाओं को तेल देना, इसके बदले में जो कुछ आपको बदला में देंगे तो उससे आप अपना परिवार पालना। खेती किसानी करने वालों को एक गांव में करते थे कि भाई तू लोहे का काम करना, इनको लोहे के औजार बना के देना, तो उसको लोहार बोलते थे। जाति नहीं बनाए हैं गोंडों ने।
एक काम के ऊपर नाम था। तो ये लोग बिखर गए। अब जब ये टूट फूट हो गए, अलग अलग बिखर गए, तो अब विदेशी लोग सोचने लगे, उनके साथ में जो 3.5 फीट आदमी था बोना जैसा, वो बहुत चालाक आदमी था, बहुत ज्ञानी था। वो कहने लगा, बोले राजा बलि जो है 52 गढ़ का राजा है। कितने गढ़ों का राजा है? 52 गढ़ का। अगर 52 गढ़ को लूटना है तो 52 से ही नाम मिलाना पड़ेगा। जैसे आज बोलते हैं ना, अगर रावण को मारना है तो कौन सा नाम बनाना पड़ेगा उसको लड़ने के लिए? समझ गए? कंस को मारना है तो कासे नाम रखे, रावण को मारना है तो रासे, और 52 गढ़ को लूटना है तो बासे। कौन सा रूप धारण करते हैं? बाबा बामन का। अब बताइए, ड्रेस का लूटने के लिए बनाई गई है? यही लग रहा है आपको कि ये ड्रेस लूटने का काम आती है। अगर सीता हरण की है तो वही ड्रेस ने हरण बनाई। ये ड्रेस ही खराब है, ठीक है ना, दूसरे को छल कपट करने के लिए। तो मेरे भाई, वो आदमी क्या करता है, लंगड़ा तो नहीं था, क्योंकि राजा बलि दान उसी को देता था जो अपंग होता था। साधारण आदमी को दान नहीं देता था राजा बलि। अंधा लंगड़ा होता था उसी को दान देता था। तो वो छोटा आदमी ने क्या किया, जबरदस्ती अपना पैर को बहाना बना के लंगड़ा बनता है, क्योंकि लंगड़ा बन के जाऊंगा तभी देगा, नहीं तो देगा नहीं। तो मेरे भाई वही लंगड़ा बन के गया और राजा से कहने लगा, महाराज मैंने सुना हूं कि आप बोले बहुत बड़े दानी हो, मैं भी आपके पास दान मांगने आया हूं। तो बोले ठीक है, मैं दान उन्हीं को देता हूं जो अपंग होते हैं। तो बोले मैं भी लंगड़ा हूं। तो बोले मांगो। बोले क्या चाहिए? वो कहने लगा, बोले महाराज आपने सबको दान तो दिए हो, लेकिन बोले मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा, मैं जो चीज मांगूंगा बोले तो तुम दे नहीं पाओगे। बोले दे दूंगा या आप मांगो तो। बोले नहीं दे पाओगे, मुझे विश्वास नहीं है। तो बोले आपको विश्वास होगा कैसे? बोले वो बताओ। बोले तो बोले आप बोले अपने हाथ में बोले जल लेकर के बोले 5 तत्व शक्तियों का संकल्प करोगे, जल वायु अग्नि आकाश और धरती का, बोले वचन देने के लिए, तब मुझे विश्वास होगा। बोले तो बोले ठीक है। तो मेरे भाई, जो राजा बलि का जो गुरु था, उसका भूमिका था, गुरु था, बेगा था, वो कौन था? आप लोगों को मालूम होगा, वो दूसरी जगह भी लिखा है, शुक्राचार्य गुरु था। और शुक्राचार्य गुरु ये बात समझ गया था कि ये मुझे लग नहीं रहा है कि असली है, ये नकली है, बोले भिखारी। तो राजा शुक्राचार्य से कहने लगा, बोले थोड़ा सा पानी दो, बोले हाथ में। तो शुक्राचार्य ने मना किया था कि इसके चक्कर में मत लगो, एक कोई छल कपटी जैसा लग रहा, लेकिन राजा ने उसकी बात भी नहीं माना, गुरु की बात। अगर गुरु की बात मान लेता उसका राज्य नहीं चलता। आज भी जो राजा है अपने गुरु की बात जिसने नहीं माना, वही राजा आज बर्बाद है, खत्म हो गए। राजा कहने लगा तू क्या बताएगा? बोले मैं दानी हूं, बोले आज दान नहीं दूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। बोले जबरदस्ती मेरे भाई उसने पानी ले लिया, और वही जो 3.5 फीट आदमी था उसने एक कच्चा धागा लिया, एक धागा रहता ना, वो धागा बांधने लगा और एक मंत्र पढ़ता है, बाद में आता है माचले माचलम राजा बलि दानवेंद्रम माचले माचलम, ऐसा करके। तो उसका मतलब होता है कि राजा एक कच्चा बंधन बांध रहा हूं विश्वास का, आप जो वचन दोगे तो मेटना मत, मतलब मेटना मत, मेटना मत, बदलना मत, बदलना मत। तो राजा को बांध दिया। राजा ने 5 तत्व शक्ति की संकल्प किया कि नहीं मेटूंगा, आप मांगिए। तो क्या मांगा उसने? सबसे पहले बोले महाराज पहला वचन है मेरा, ये 52 गढ़ का बागडोर मेरे हाथ में दे दो, सत्ता का। अब हार तो गया था राजा। बोले ठीक है, आज के बाद से तुम्हारा राज्य चलेगा। दूसरे में मांगा शिक्षा और संस्कृति। बोले
शिक्षा और संस्कृति हमको दे दो, हमारी इच्छा बोले हम जिसको पढ़ाएं और जिसको ना पढ़ाएं बोले हमारे ऊपर है, बोले हमारी इच्छा अनुसार हम जिसको पढ़ाना चाहे तो पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आज भी मेरे भाई कुछ स्कूल ऐसे लगते हैं जहां पर SC ST OBC को नहीं पढ़ाया जाता है ना, कुछ ऐसे गुरुकुल हैं। आप बताइए भागवत यज्ञ भागवत पुराण करने को लिए आपको पढ़ाया जाता क्या SC ST OBC को? नहीं पढ़ाया जाता, वही लोग पढ़ते हैं और वही करते हैं। और जबरदस्ती यज्ञ भागवत करोगे भी ना तो आपसे ऑब्जेक्शन लगा देंगे। मुझे मालूम है ना, यही वो बात में बात आ गई, इसलिए यही छत्तीसगढ़ से कोई यामिनी साहू थी ना, वो गायत्री परिवार में जुड़ी। अरे जब उसमें जुड़ी तो पूरे नियम सियम से तो चलती रही होगी ना, उनको पूरा ज्ञात हुआ, सारी चीज मालूम, पूरी नियम सब चीज वो करने लगी, तो उससे कैसे बात किए हैं लोगों ने। तो इसका मतलब है कि हमको ये लोग सिर्फ साथ में थोप के रखते हैं, लेकिन जब अधिकार या कोई चीज की बात आती है तो वहां हमको दूर करते हैं। तो मेरे भाई उसने शिक्षा संस्कृति में मांगा कि संस्कृति शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का हमारा अधिकार है और हम ही लोग इसको ग्रहण करेंगे। बोले ठीक है। और आखिरी में कहा कि बोले इस दुनिया में बोले व्यापार धंधा भी हम ही करेंगे। तो आज भी व्यापार धंधा से भी हम लोग वंचित थे, हटा दिया, कोई गोंडने को नहीं करते थे व्यापार। तो ये 3 वचन में उसने पूरा राजपाट, पूरा धर्म, संस्कृति, सारी चीज 3 चीज में मांग लिया। उसको बदला गया है कि राजा बलि के आगे भगवान गया था बोलते हैं। उसने 3 पग धरती मांगा था। कितनी धरती बताया? 3 पग। अब 3 पग धरती कहाँ कहाँ मांगेगा, सोचो भी तो दिमाग से। अगर वो इधर रखेगा पैर और एक पैर कहाँ रखा बोलते हैं, एक रख दिया पाताल में, एक रख दिया आकाश में, और राजा बलि बीच में खड़ा है दोनों पांव के। अब बताइए तीसरा पैर कहाँ रखेगा, आगे आगे जाएगा कि पीछे आएगा? है ना गढ़। और कहाँ रख, बोले सिर में रखो। तो मैं पूछता हूँ कि आगे का पैर पीछे करके रखा कि फिर पीछे का बीच में रखा? क्योंकि वो समय हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने जैसा बताया तो मान गए हमारे लोग। और ये भी कहा उन्होंने, जो आदमी जो SC ST OBC के लोग हमारे वेद पुराण ग्रंथों का तर्क करेंगे तो वो नरक जाएंगे। और बोल दिया, और डर बन गई हमारे लोगों को, तर्क ही करना बंद कर दिया। ज्यादा कोई बात आई तो बोले सत्य थी पहले। मेरे भाई इस प्रकार से यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को छल कपट करके राजपाट छीना। ऐसे कई राजाओं को छीना है। और ये लोग यहाँ आए तो कई प्रकार से ये लोग आए। तो एक बात भी सुना होगा, आपने लिखा है क्या, ये सुरा सुंदरी लाए फरेब दिखाए भूप मरवाए। अरे कई कई राज हाथान बिरन करवाए। अरे कोई कोई राज हाथान बिरन करवाए। भैया दान बिरन करवाए। राजा को क्या किए इन लोगों ने, इस प्रकार दान में पूरा राज छीन लिए। जब राज छीन लिए और उसी के बाद में राजा को इन लोगों ने धोखा देके मार डाला। जहां पर राजा को मारा गया है वो काल कोठरी आज भी बलिया जिला में बनी हुई है। कुछ लोगों ने देखे भी होंगे, शायद गए हैं कोई। वहां जो काल कोठरी है, जहां कोठरी में अंदर करके राजा को मारा गया, वो आज भी बनी हुई है। और इधर बदनाम किया गया कि राजा को वही 3.5 फीट आदमी ने पाताल का राज दिया। लोगों को क्या बताया गया, यहाँ के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को, कि तुम्हारे महाराज को भगवान ने कह दिया, उसके जगह में भगवान का नाम जोड़ दिया। भगवान ने पाताल का राज दिया है। तो पाताल का राज मेरे भाई धरती के नीचे है कुछ क्या? अब जो अंधविश्वास वाले लोग मानेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग थोड़ी मानेंगे इस बात को। पाताल का मतलब होता है नीचे। मेरे भाई राजा को 52 फीट का गड्ढा खोद के दफना दिया गया, उसी को पाताल का राज बताए, दफना दिए। इस प्रकार से लोग इस गोंडवाना की भुइया में अपना कब्जा करते हैं धीरे धीरे।
और इन लोगों ने कई राजाओं को भी मारा, अकेला नहीं, एक राजा तो उसको भी कपट से मारा। जितने भी राजाओं को मारा है ना तो छल कपट करके मारा है, ईमानदारी से किसी को नहीं मारा। अब बताइए राजनीति क्या कहलाती है? धोखा से मारना राजनीति होगी का सामने से मारना राजनीति कहलाएगी? ईमानदारी मतलब। एक और राजा था, उसके बारे में लिखा है क्या? अरे कपट से हिरणाकुश मारो, जानते हैं ना हिरणाकुश राजा को, जो हरदोई जिला का था ये भी। अरे कपट से हिरणाकुश मारो, राजा बलि का दान ले लिया, दानी था सारो। राजा बलि से दान ले लिया, दानी था सारो। झूठ कपटी अपनाए के सारे राजन को मारे। इन विदेशियों ने क्या किया? गोंडवाना के जो राजा महाराजा है इसे झूठ कपट छल अपना करके इन राजा को मारे हैं। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्या, झूठ कपटी अपनाए के सारे राजन को मारे। जालंधर की पत्नी वृंदा को भी छल डारो। जालंधर की पत्नी वृंदा को भी छल डारो। जालंधर की पत्नी वृंदा को भी छल डारो, को भी छल डारो। है ना बात सही? जितने भी राजाओं को मारे तो विदेशियों ने मारे हैं, भगवान ने नहीं मारा। राजा जो हिरणाकुश है ना, इसको भी छल कपट के मारा गया और इसकी कहानी ऐसे रचा गया है कि बोले हिरणाकुश को तो बोले वो पता नहीं क्या क्या लिख डाले हैं, मुझे भी पल्लो नहीं पड़ता हुआ। कि एक बार बोले हिरणाकश्यप ने बोले वो धरती को चोरी करके ले जा लिया तो तकिया बना के सोया। सुना है? आप विचार करो, धरती एक है का दो है? अब तकिया तो बनाया रहा होगा लेकिन फिर सोया कहाँ रहा होगा, तकिया कहाँ रखा होगा? लेकिन हमारे लोगों गप्पई को मानते गए। और एक बार बोले सुअर बन गए, क्या है? सुअर बन के बोले उसको लेके आया। और आज गोंड लोग हमारा एक देवता होता वहां सुअर ही को चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? ये डरने की बात नहीं, हमारे गोंडों में बलिदान चलता है, बता रहा हूं। चलता है कि नहीं चलता? मैं नहीं कह रहा हूं, पेनवासी कंगाली जी ने लिखा है। अब जिसकी खाना है तो मत खाए, ना खाए तो ना खाए, ठीक है? जिसकी एक साथ भाई नहीं खाता तो जबरदस्ती मत खिलाओ। ये सुअर बना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुअर हमारा भगवान है, उसकी पूजा कर रहे हैं, और कौन लोग उसको पूछ रहे हैं। ये है क्या? इसकी कहानी दांतिक वाली बताऊं क्या? हरदोई का वो राजा था, वो राजा ने क्या किया था, बाबा शंभू की इतनी साधना किया था कि बाबा शंभू ने उसको ऐसा वरदान दिया था जो सत्यता है वो बता रहा, उसको तोड़ मरोड़ किया गया। तो बोले महाराज, ओ बाबा शंभू ने उसको ऐसा वरदान दिया था, उसने मांगा था वो राजा ने कि मुझे कोई आदमी ना मार सके। तो बोले ठीक है, तेरे को कोई आदमी नहीं मार सकेगा, और अगर कोई मारेगा बोले तो वही आदमी मारेगा जो तेरा खुद का मेला खाएगा। ये वरदान था उसका। तो वो राजा ने सोचा कि ऐसा कोई आदमी हो ही गई नहीं कि जो मेरा मेला खाए, ऐसा कोई होगा कि नहीं, और पता ही नहीं रहेगा तो कौन खाएगा। ये वरदान था उसका। अब जब राजा से लोग युद्ध करते थे तो राजा से हार जाते थे, और राजा भी क्या करता था, जब भी अगर वो मतलब मेला करने जाता था, मतलब डिब्बा लेके लेटरिन जब जाता था तो उसका एरिया जाता था, उसकी एरिया में लेटरिन नहीं करता था, बोलते जहां से उसका एरिया था, जितना उसका हरदोई जिला था उसका क्षेत्र था, तो वो किनारे में जाके और पूरा करता था। आसपास से उसने मेला से उसकी जमीन को अंदर कर लिया, पूरी धरती को नहीं किया, उसका क्षेत्र भर। अब जब आसपास से मेड़ बना देंगे उसके बीच के धरती तो मेले के अंदर मानी जाएगी ना, उसी धरती को दूसरे ढंग से बताया गया। अब अंदर कर लिया। अब कुछ गोंड लोग रहते ही है, सब एक बराबर तो नहीं होते। जब लड़ाई चल रही थी तो ये लोग भेद पता कर रहे थे कि ये राजा क्यों नहीं मरता। बोले
तो कुछ लोगों ने कुछ गोंडों को अपने कब्जा में किए उसकी प्रजा को, और पूछने लगे दे लोग ना बताए। तो जब नहीं बता रहे थे तो उन लोगों ने क्या किए, हमारे गोंड लोगों को यही दारू पिलाया गया, ये दारू पिएंगे नशा में आ जाएंगे तो जरूर बताएंगे। और इन्होंने भी दारू बड़े खोज किया था। वो एक कैसे किया था उन्होंने ये दारू की खोज, ये जो महुआ होता है ना उसका जो खोखट होता है उसमें महुआ के फूल जाके डूब गए, तो वहां सड़ गए। तो पानी पी के देखे तो नशा आता था, तो वहां से उन्होंने खोज किया था, बोले इसमें नशा आती तो हमारे गोंडों को पिला दी। तब इन लोगों ने बताया, बोले हमारे राजा को कोई नहीं मार सकता बोले, और अगर कोई मारेगा बोले तो वही आदमी मारेगा बोले जो हमारे राजा का भूख खाएगा बोले। डायरेक्ट बोल दिया, उन्होंने बता दिया। उनमें जो आदमी एक था वो कहने लगा, अगर बोले राजा को मारने के लिए उसका मेला भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा बोले, मैं खाऊंगा अकेला बोले, लेकिन तुम्हारा तो काम बनेगा ना जिंदगी का बोले। तो उस आदमी ने क्या किया, गया मेरे भाई और उसी का मेला खा गया और उसका वरदान खत्म किया। गोंड लोगों को पता किया कि यार मेला किसने खा लिया होगा जिससे हमारा राजा मारा गया, बिना मेला का मारा नहीं जाता। तो किसी ने बता दिया, अरे वो बाहर से आया था एक आदमी ने, बोले राजा का जो मेला खाया बोले उसी ने मारा। तो बोले कैसा खाया, मेला तो आदमी नहीं खाता बोले, सुअर खाता है बोले। तो गोंड लोग भोले भाले तो थे, अरे बोले सुअर बन के खाया है बोले। तो गोंडों को दिमाग खराब हुआ। गोंडों ने सोचे कि जितने भी सुअर मिलेंगे बोले तो हमारे भैंसासुर में बोले उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के पूछ पूछ के हाथ से मारेंगे और खाएंगे साले को बोले। गुस्सा में आके वो सुअर पूछने लगे, पूछ रहे हैं कि नहीं आज, क्योंकि बोले इसने हमारे राजा का मेला खा के राजा को मारा है बोले, इसको अब हम मारेंगे। ये बदला लेने के लिए आज भी गोंड सुअर को बलिदान देते हैं। ठीक है, ये तांत्रिक वाली बात लेकिन सत्य है। इस प्रकार से इन लोगों ने और देश में कब्जा कर ली ना। और सुनिए बहना, तुम्हें तुम्हारी बात बताता हूं और खुल्लम खुल्ला गोंडवाना का इतिहास सुनाता हूं। जब इन्होंने देश में कब्जा कर लिया ना, देश में कब्जा करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कैसे सत्ता चलाएंगे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसमें पूरी व्यवस्था लिखा गया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, जलाया था ना मनुस्मृति, उनका संविधान है भाई। उसमें क्या लिखा है, जो SC ST OBC दलित के लोग हैं इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, पैसा रखने का अधिकार नहीं है। अगर ये अच्छी बात सुने तो इनके कानों में शीशा पिघला के डाल दो, इनके पीछे झाड़ू टांग दो, थूकने के लिए मटका टांग दो। ये करते थे ये लोग। ये तो हमको कब मिला ये आजादी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिली है। ठीक है ना, उसने ये आजादी दिलाया, चाहे वो SC हो चाहे ST हो OBC हो। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते ना तो अच्छे अच्छे कपड़े कोई नहीं पहन पाता, ये उसकी देन है। तो ये लोगों ने क्या किए, खुद की व्यवस्था बनाने के लिए, मैंने नहीं लिखा हूं, अरे लूट कपट करने वालों को विप्रों ने अवतार कहा, और उनकी पूजा भक्ति से ही हो जाए बेड़ा पार कहा है ना। जिनने लूटा पट्टी करे, जिन्होंने किसी की भी महिलाओं बहन बेटियों को छल कपट करके इज्जत लूटा, उन्हीं को क्या कहा गया, भगवान बताया गया। और उनकी पूजा करो, इससे तुम्हारा बेड़ा पार होगा कहा। अब हमारे लोग जिनने छल कपट करे उन्हीं की पूजा में लगे, भगवान करके लगे हैं ना, लगे हैं कि नहीं लगे, जिनने तुम्हारे राजाओं को मारे उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से इन लोगों ने फिर ग्रंथों का लेख किया, अपनी व्यवस्था बनाया। तो जो फिर हमारे जो गोंडियन लोग हैं, SC ST OBC है, इनको सब 3 भागों में बांटा इन्होंने, SC ST OBC, और इन्हीं को कहा है दलित शूद्र। आज भी कहते हैं ना, किसको कहते हैं, दलित शूद्र। तो इनके बीच में फिर इन्होंने खुद की स्वार्थ के लिए व्यवस्था बनाया है। कैसे व्यवस्था बनाया है, अरे काम पर शूद्रन को बांटा, अरे जूता कांठ चमार चमरिया पीसे भी आटा, जूता कांठ चमार चमरिया पीसे भी आटा। ओ
इन लोगों ने सोचा कि यार अब हमने सत्ता तो पा ली है, अब हमारे लिए जूता कौन बनाएगा पहनने के लिए। तो हमारे ही गोंडवाना के गोंडियन लोग हैं, कुछ गोंड लोग चमड़े का काम करते थे। आज कोई गोंडी अगर कोई चमड़ा चीर ले तो चमार या कोई जाति थोड़ी होती है क्या? हमको दोष नहीं लगता, हम निर्दोष हैं। कोई जीव खत्म हो जाए तो गोंड को दोष नहीं लगता। सामर्थ्यवान समाज है, जिसको पल पल में दोष लगता वो सबसे नीची होना चाहिए कि सामर्थ्यवान समाज होना चाहिए। तो कुछ लोगों को चमड़े का काम करते थे हमारे गोंड लोग, उनसे कहे कि तुम्हारी जाति चमार होगी, तुम हमारे लिए जूता बना के हमको दान दक्षिणा करना तो तुमको बैकुंठ मिलेगा। हमारे लोग उनको जूता लेके उनको दान करने लगे, पहनने के लिए व्यवस्था करने लगे। आज भी करते हैं बहुत से लोग। और बोले जो कुछ बात मात्र शक्ति बची कुची है, बोले वो आटा पीसने का काम करेंगे, हमको आटा पीस के देंगे, ये व्यवस्था। और कि पासी खेत बचाएंगे और पसली पतरी गांठई लड़का सुअर चराएंगे, ये भी काम दिया। तो सब अपने अपने काम में लगा दिए। अब बोले गांव में मेला हो जाएगा तो इसको साफ कौन करेगा, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। बोले तो इन लोगों ने क्या किया, जो मेला साफ करने वाले कुछ लोग थे उनको क्या कहा इन्होंने कि भंगी मेला ढोवेंगे और धनपुर की कहनार परेठा कपड़ा धोवेंगे। धनपुर की कहनार परेठा कपड़ा धोवेंगे, धनपुर की कहनार परेठा कपड़ा धोवेंगे, भैया कपड़ा धोवेंगे। अब बोले गांव में मेला होगा तो ये लोग हमारे गोंड लोगों को कहा कि तुम इसकी साफ सफाई कर रहा। तो जो गोंड लोग साफ सफाई करने का काम करते थे उनको उन लोगों ने भंगी कहा, भंगी जाति बना दिया। और बोले हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे तो इनको धुलेगा कौन। तो हमारे बीच में से कुछ लोग निकाले, बोले तुम कपड़े धोना, बोले अगर तुम हमारे बताए अनुसार नहीं करेंगे तो तुमको सजा देंगे, क्योंकि भाई जिसके हाथ में सत्ता राज्य होता है उसके पास सब कुछ ताकत होता है। तो हमारे लोगों को कहे तुम हमारे कपड़े खराब हो गए तो तुम कपड़ा धो के प्रेस करके लाके देना। तो कुछ लोगों को कपड़े धोने के लिए लगा दे, उनको आज धोबी बोला जाता है। अब सोचे कि भाई हमारी गाय कौन चराएगा, हमको दूध दही कहाँ से मिलेगा। तो हमारे लोग जो गाय चराते थे, दूध दोहते थे, उनको उन लोगों ने क्या किया कि यादव गाय चराएंगे और भेड़ ही पाल गड़रिया अंदर ऊन पकाएंगे। ये गाय चराएंगे और दूध दोहेंगे और हमको देंगे, और गड़रिया भेड़ बकरिया पालेंगे, ऊन निकालेंगे और हमको दान में कंबल देंगे। ये व्यवस्था किसकी बन रही है भाई? वही लोगों की व्यवस्था। और बर्तन कहर मांजेंगे और नाई बनाए बाल पांव भी उनके दाबेंगे। बोले हमारे बाल भी काटेंगे और जब थक जाएंगे तो कौन दाबेगा भाई हमारे हाथ पे। नाई तैयार कर दिया हमारी लोगों को। आज वो बेचारा बाल भी काटता और पैर भी दबा रहा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा। इस प्रकार से विभाजन रीति सुनाता हूं और खुल्लम खुल्ला गुंडवाना का इतिहास सुनाता हूं। इस प्रकार से मेरे भाई इन लोगों ने हमारे अंदर में जातियां पातियां। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है, आप लोग अपने आप में ये मत समझो कि गोंडई गोंड, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, हमको सबको एक होना है और सबको प्राकृतिक गोंडी धर्म पर चलना है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोग बट गए ना दूसरे के धर्म में जाके। हमारी संस्कृति ये है, प्राकृतिकवादी प्रकृति के अनुसार चलते थे। तो सभी से मेरा निवेदन है प्राकृति के अनुसार चलेंगे, ठीक है? क्योंकि समय होते भी जा रहा है ना, लगभग 5 तो बजे ही गए। तो कुछ चीजें हैं, कुछ बोल रहे थे। वैसे मैंने कल तो बहुत सी चीजें बता चुका हूँ पूजा पाठ के बारे में, लेकिन एक बात और बोल रहे थे कि जो गोंगो होती है, ठीक है, वो मेन है। जो गोंगो होती है तो आखिरी में हम लोग बोलते हैं पुनेम सीम, धन सीम, बल सीम, मोद बेरची सीम। इसका मतलब क्या होता है? और एक साथ जुड़ते हैं हम लोग। जुड़ते इसलिए हैं कि अगर हम ये ज्योति से टच होने आएंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज से टच होते हैं तो वहाँ का जो पावर होता है तभी हमको प्राप्त होता है। जैसे पारस का पत्थर है, उसमें लोहा को टच करेंगे तभी सोना बनेगा ना, ठीक है?
इसलिए मैं रोज बोलता हूँ कि यहाँ भी आते हैं तो कम से कम गुरुजी से टच होके जाना चाहिए, मतलब हाथ मिला, ठीक है। वहां भी जाते हैं तो प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का भी हमको वो टच होना चाहिए, मतलब। तो जो जुड़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जो दीपक जलता है वहाँ 2-4 लोग पकड़े रहते हैं, बाकी एक दूसरे से हाथ लगाते हैं, तो इधर आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं खड़ा वहीं से वहां से जुड़ जाता है। जैसे अगर मीटर हमारा ट्रांसफार्मर दूर है लेकिन वहां से वायर जोड़ के लाएंगे तो हम जहां तक वायर ले जाएंगे वहीं बल्ब जल जाएगा, और अगर तोड़ देंगे तो नहीं जलेगा, इसलिए जोड़ा जाता है। तो जो पुनेम सीम का मतलब है, पुनेम सीम धन सीम बल सीम। पुनेम सीम मतलब, पुनेम मतलब होता है सतमार्ग, सीम मतलब होता है दीजिए दो, ठीक है। किसी को भी बोलते हैं ना गोंडी में देने के लिए, एर सीम मतलब पानी दो, एर तरा भी वही होता है, ठीक है। तो पुनेम सीम का मतलब हुआ हम वो प्राकृतिक शक्ति पुंज शक्ति बड़ादेव से कहते हैं कि पुनेम सीम मतलब हमको सतमार्ग दो, ये बोलते हैं गोंडी। पुनेम सीम के बाद में आता है बल सीम। बल सीम का मतलब होता पावर शक्ति, ताकत दो हमको। अगर ताकत नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी तो हम चल लेंगे। तो बल सीम का मतलब होता हमको शक्ति दो, ताकत दो। बल सीम के बाद आता है धन सीम। धन सीम का मतलब होता हमको धन दौलत दो, क्योंकि धन के बिना कुछ होने वाला नहीं है, और हमारे लोगों ने आज तक धन को ध्यान नहीं दिया। हो जाएगा क्या धन के बिना कुछ? ये तो दूसरों लोगों ने कहा कि धन से मतलब मत रखो। मेरे भाई, धन नहीं होगा तो धर्म नहीं हो सकता, याद रखना। धन से ही धर्म होता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, और सुख से ही मोक्ष मिलता है। बिना धन का काम हो जाएगा, धर्म क्या? सबसे पहले धन लगेगा कि नहीं, ये पंडाल बनाए धार्मिक काम रखे, तो सबसे पहले धन इकट्ठा किए होंगे कि नहीं? इसलिए धन पे ध्यान दो। जब तक हमारे पास धन नहीं होगा तब तक मेरे भाई हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे दादा कहते थे ना मरकाम जी कि शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, ये तीनों के बिना हमारी समाज है बेकार। ये तीन चीज बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के बाद संस्कृति पे ध्यान दीजिए, और आखिरी में हमारी परिवार चलाने के लिए धंधा व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, जब चलेगा, ठीक है। तो इसका समझ गए ना, पुनेम सीम, धन सीम, बल सीम, मोद बेरची। मोद बेरची मतलब होता ज्ञान। गोंडी में मोद माने होता है ज्ञान, मोदी मतलब होता है ज्ञानी। और आज ये बात भी सही है कि जो प्रधानमंत्री उसका नाम ही मोदी है, तो वास्तविक में बड़ा ही ज्ञानी है ना। गोंडी में मोदी का मतलब ज्ञानी भी होता है। अरे वो जैसा भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान है तब तो बना है ना, ठीक है ना। तो समझ गए ना पहले लाइन का मतलब? ये लाइन 5 बार बोलते हैं, पुनेम सीम, धन सीम, बल सीम, मोद बेरची शिव। उसके बाद में आती है, ये बाद की लाइन पहले बता दिया मैंने, है ना, ठीक है। पहले लाइन आती है कुपार लिंगो जंगो। पहले ये लाइन आती है कुपार लिंगो, मैंने बाद की पहले बता दी, अब पहले की बाद बता दी। कुपार लिंगो जंगो शंभु गौरा सल्लेर गांगेर सेवा सेवा। ये तो सरल है ना, ऐसे ही आ गई होगी। कुपार बाबा लिंगो, कुपार लिंगो और जंगोदाई और शंभु और गोरा सल्ला गांगरा मतलब होता माता पिता। आखिरी में सेवा सेवा। इन सब की हम लोग क्या करते हैं? सेवा 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 बोलते हैं उनके लिए। कुपार बाबा की सेवा, जंगोदाई की सेवा, शंभू की सेवा, गोरा की सेवा, सल्ला गांगरा मतलब दाऊदाई माता पिता की सेवा, ये हम आखिरी में बोलते हैं। तो गोंगो के बाद ये चीज हमको करना चाहिए। ये लाइन 5-5 बार बोलते हैं। इसी का डुप्लीकेट किया गया, यहीं से दूसरी संस्कृति पैदा हुई है। तो उधर क्या बोलने लगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये कहाँ से निकली है वो संस्कृति? यहीं से निकली। उसमें भी शंभू का सुमरन हो रहा, लेकिन थोड़ा बदल दिया गया है। और फिर जब हाथ उठाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? हर हर महादेव मातो नरवदे। ये कहाँ से निकली है? अरु अरु शंभू से निकली, लेकिन हमने सीधा किया, उन्होंने उल्टा किया। हर चीज, सारी चीजों को उल्टा किया। हमारा इतिहास सही है, उसको उल्टा करके उल्टा बना दिया। इतिहास को बनाया कि नहीं बनाया? तो हम दाएं से बाएं घूमते, हम बोलते हैं अरु अरुंग मदाव शंभू। अरु अरुंग का मतलब होता 88, मदाव शंभू का मतलब होता महादेव शंभू। शेख बाबा मदाव बोलते हैं हम।
शंभु मदाव शंभु सल्लेर गांगेर का मतलब होता नर मादे, नर मादा, ठीक है ना। तो सल्ला गांगरा नहीं बोले तो उन्होंने बोलते हैं नर्मदे हर हर, बात वही। तो ये कहाँ से सीखे हैं लोगों ने? कुछ लोग मुझे फोन लगाते थे पहले बिहार तरफ से, बोले आप ये मंच में बैठ के बोले ये ब्राह्मणों की नकल कर रहे हैं। मैंने बोला कि उन्होंने हमारी चीज यहाँ आके सीखा है गुणगाना। पहले हमारे भूमका लोग ये पंडाल नहीं बनते थे, सेमर के पेड़ के नीचे मट्टी का चबूतरा बना लेते थे और भूमका गुरु बैठ करके उस चबूतरा में और हमारे शिष्यों को दीक्षा देते थे। उसी का परिवर्तन हुआ ये पंडाल आज। ये सारी संस्कृति गोंडों से सीखे हो लोग। तो मेरे भाई इसका हो गया, तो समय भी 5 बजने वाले हैं। कुछ महिलाएं सोचती होंगी लेकिन यार गीत क्यों नहीं गा रहे। सुमरनी छोटी सी कर देंगे, फिर उसके बाद भी एक दूसरी छोटी सुमरनी है। तो ये इतिहास आप लोग भूल गए और दूसरे लोगों ने भुलाए, इसलिए किसी ने कहा है कि काहे धर्म भूल गए कोया का तेरी अकल गई बोरा। ठीक है ना? जो भूल गए हैं उनके लिए कहा गया था, जो जान गए उनको नहीं कह रहा। भूले लोगों के लिए क्या कहा